इससे पहले जो हम वीडियो डाले थे उसका हेडलाइन था कि हम बिहार में अगला मुख्यमंत्री किसे चुने। तो उसमें हम यहाँ फोटो लगाए हुए थे, पीछे मेरे पीछे में अभी देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव, इधर नरेंद्र मोदी अपन, ये भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं। तो ये दोनों का फोटो देख रहे हैं। इसी जगह पे था चिराग पासवान जी का, तेजस्वी जी का, प्रशांत किशोर जी का, एक था सम्राट चौधरी का। हम सभी के बारे में सच्चाई को सामने रखे थे और मेरा कहना यह था कि 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, उस चुनाव में हम एक ऐसे व्यक्ति को चुने मुख्यमंत्री जो मेरे युवाओं के बारे में, किसान के बारे में, पलायन को रोकने के बारे में सही दिशा में डिसीजन ले सके। तो इस दिशा में हम तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो जो पहले से बोल रखा है उसको भी हम रखे थे और वो उसके काम काज को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इससे पिछले बार उसको जब मौका मिला था बिहार सरकार के साथ सरकार चलाने की, तो 17 महीने में उनके कामों को हम लोग देख चुके थे कि काम बेहतरीन तरीके से कर रहे थे बिहार में। इसीलिए अधिकतर युवाओं को तेजस्वी यादव पे ही भरोसा है, वे बदलाव चाहते हैं। अभी वर्तमान की जो सरकार है ये लगातार पिछले दशक लगातार 20 साल से बने हुए आ रहे हैं। इसको अगर बदलने के लिए सोचते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक या तो आप प्रशांत किशोर को चुन सकते हैं या आप तेजस्वी यादव को चुन सकते हैं। तो इससे उसके अलावे कई आदमी अब ये कहेगा कि बीजेपी को क्यों नहीं चुनेंगे। तो बीजेपी और जेडीयू को हम लोग लगातार 20 साल से तो देख ही लिए हैं और बीजेपी मॉडल तो सब जानता है। शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या सोच रहा है वहां तो देख ही रहे हैं आप लोग। वहां जो है ना बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय था 5 क्लास तक के, उस विद्यालय को बंद कर दिया गया। अभी यूपी में दारू का ठेका चालू है, उसको नहीं बंद किया गया है, पर वहां के स्कूल को बंद किया गया। आप लोग मेन इसका जन मोटिव समझिए, स्कूल को बंद किया गया है ताकि कोई पढ़ लिख कर शिक्षित ना हो और ना ही हमसे सवाल जवाब करे। मेन मोटिव ये है। आप हाल फिलहाल में देखे होंगे गुजरात मॉडल का बहुत सारे नाम चल रहा था कि गुजरात में मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, दिस कर दिया, दैट कर दिया। अभी गुजरात में आप लोग देख रहे होंगे, हाल फिलहाल की एक न्यूज हम देखे हैं कि जिसमें एक पुल जो है धड़ासा गिरता है ऊपर से और दोनों साइड से बहुत सारे गाड़ियां उस नदी में समा जाते हैं। बहुत सारे आदमी का उसमें जो है ना दर्दनाक तरीके से मौत भी हो गया है। इसका जिम्मेवार कौन है? वो अपने राज्य में 15 साल से मुख्यमंत्री रहे थे। गुजरात की नाम लेकर गुजरात मॉडल कह के 2014 में ही पूरे देश में ढिंडोरा पीटा था और वो प्रधानमंत्री उसी पे वो बना, गुजरात मॉडल कह के। तो हम खास करके हम उस पे नहीं जाएंगे व्यक्तिगत रूप से। मेरा मेन मोटिव था कि पिछले दिन का वीडियो जो हम डाले थे ये बात को कह के, तो बहुत सारे आदमी का प्रतिक्रियाएं आया। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो इसमें प्रतिक्रियाएं आना सही बात है, पर जो है ना लोकतांत्रिक देश है, बहुत सारे आदमी बोला पिक्के बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, जो जिसका समर्थन कर रहा था उसके बारे में बोल रहा था। मगर कुछ आदमी उस वीडियो पे ऐसा कमेंट किया तेजस्वी यादव को लेके कि 9th फेल। तो 9th फेल की बात जहां तक आता है, तो अगर पढ़े लिखे हुए चीज पे जाते हैं कि नेता पढ़े लिखे हुए होना चाहिए, तो आप किसको पढ़े लिखे हुए देख रहे हैं? तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी कर रहा है, एक राज्य की मुख्यमंत्री बनेगा, पर आप जो है ना उससे जाके न पूछिए जो देश को चला रहा है वो कहां तक की पढ़ाई उसकी पूरी हुई है, जाके पूछिए। अगर पढ़ाई के आधार पे नेतागिरी होगा तो हम भी कहते हैं अच्छी बात है, होनी चाहिए और बढ़िया बात है। पर जब भारत की संविधान में ही ऐसा प्रावधान नहीं है कि नेता बनने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में इस चीज को नहीं लिखा है, हम आप कहने वाले कौन होते हैं कि 9th फेल है, ये फेल है, वो फेल है? इसकी भाषण को जाके आप लोग कभी सुने हैं? मुद्दा की बात करते हैं, ये जो भी करते हैं मुद्दा की बात करते हैं। बिहार में युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, पलायन को रोकने की बात करते हैं, वृद्धा पेंशन को
400 से बढ़ाकर 1500 करने की बात करते हैं। बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं। किस तरह से बिहार को आगे ले जाएं, युवा माइंड का आदमी है, बिहार को किस तरह से आगे ले जाएं इसके बारे में थॉट रखते हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति है, पर इसके जैसा नहीं है कि कांग्रेस अगर सरकार में आएगी तो भैंस से खोल लेगी, कांग्रेस अगर सरकार में आएगी तो जमीन हड़प लेगा। जो तो मेरा कहना यह है कि इससे जाके आप लोग पूछिए कि इसकी पढ़ाई कहाँ तक हुआ है। ये तो चौथी फेल है, ये तो चौथी फेल है, ये तो चौथी तक की भी पढ़ाई इसकी पूरा नहीं हुआ है। नियम बनवाइए कि एक मुखिया को मुखिया पद से खड़ा होने के लिए 10th होनी चाहिए। एक वार्ड सदस्य जो है ना खड़ा होने के लिए कम से कम 8 करना जरूरी है। एक मुख्यमंत्री को BA करना जरूरी है। एक प्रधानमंत्री को PhD करना जरूरी है। ऐसा नियम बनवाइए, ऊपर में आप ही का संसद पास करवाइए एक ऐसा बिल कि राजनीतिक में पढ़े लिखे हुए भी होना जरूरी है। फिर भी तेजस्वी यादव अगर 8 पे भी रहेगा वार्ड पार्षद का भी चुनाव में, तो कम से कम वार्ड पार्षद में तो खड़ा हो सकता है से। पर ये बेचारा का क्या हाल होगा आप ही लोग बताइए। खड़ा हो सकता है वार्ड पार्षद से भी चौथी फेल होने के कारण? तो ये पढ़े लिखे हुए चीज पे नहीं जाइए। सरकार ये देखिए इसकी सोच कहां तक है, क्या मुद्दा को ये उठा रहा है। ये व्यक्ति ऐसा नहीं था, इसका पूर्व मुख्यमंत्री इसका पिताजी और माताजी दोनों रह चुके हैं। ये चाहते हैं तो ये डिग्रियां खरीद के लाइन लगा देते।